नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। रामनिवास गोयल हमारे साथ में हैं, विधायक हैं शाहदरा से और स्पीकर हैं विधानसभा से। सर, अभी हाल ही में आपने संगठन को जोड़ने का काम भी किया। आपके विधायक आपके द्वार तो आप पहुंचे ही हैं शाहदरा में, इसके अलावा भी आपने पार्टी जोड़ने में लोगों को लेकर के आए। भाजपा का एक सीधा सीधा आरोप सामने आ रहा है कि आप क्योंकि पहले भाजपा में रहे, इसलिए आपके लिंक्स बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ, तो आप भाजपा से लोगों को तोड़ करके आम आदमी पार्टी के पास व्यक्ति नहीं है शाहदरा में एमसीडी में लड़वाने के लिए, तो आप वहां से लोगों को तोड़ रहे हैं। हम कहीं से किसी को नहीं तोड़ रहे हैं। भाजपा की नीतियों से त्रस्त लोग हमारी पूरी पार्टी से संपर्क कर रहे हैं। जो अपने क्षेत्र में ठीक लगते हैं, ईमानदार रहे हैं, जीत के आने की क्षमता रहती है, वो हमारी पार्टी में आते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर वो हमारी पार्टी ज्वाइन करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, उनका अंत्योदय पढ़ें, अभी परसों उनका जन्मदिन था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, भाजपा के हर नेता ने भाषण दिया, अंत्योदय उनका एक ग्रंथ है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय केवल केजरीवाल कर रहे हैं, आपकी एक भी सरकार ने नहीं किया। अंतिम व्यक्ति को कोई दुख दर्द की चिंता कर रहा है तो केजरीवाल कर रहा है। सही मायने में दीनदयाल के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम कर रहा है तो केजरीवाल सरकार कर रही है। केवल अंतिम व्यक्ति को लेकर योजनाएं बनती हैं। आइए ना ताल ठोक कर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से, अपने गिरबान में झांकिए। आपकी भाजपा में 150 से ज़्यादा सांसद अन्य दलों से छोड़ करके आए। आपके आकाओं ने क्यों उनको ज्वाइन करवाया? सारे कांग्रेसी आपके साथ आ गए और पार्टियों के लोग आ गए। आपको क्वेश्चन मुझसे पूछने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए था। आज भाजपा नहीं रही, भाजपा कांग्रेस हो गई है। टोटल हर नीति के मामले में कांग्रेस हो गई, हर नीति के मामले। 150 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस के हों तो भाजपा कहाँ रह गए? झांकिए अपने गिरबान में, पूछिए अपने आकाओं से, मोदी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए। अमित शाह तो यही धंधा करते हैं, उनका तो धंधा बन गया है। हमने धंधा नहीं बनाया, हमने अपनी नीतियों के आधार पर हमारे साथ जो जुड़ना चाहता है, अंत्योदय की योजना के अंतर्गत जुड़ना चाहता है, उसका मन प्रभावित है कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो रहा है, उसका मन प्रभावित है बिजली मिल रही है, उसका मन प्रभावित है पानी ठीक हो रहा है, उसका मन प्रभावित है स्कूल ठीक हो रहे हैं, उसका मन प्रभावित है हॉस्पिटल अच्छे हो रहे हैं, उसका मन प्रभावित है कोविड के दौरान 1-1 करोड़ रुपया मिला, उसका मन प्रभावित है कि सैनिकों को 1-1 करोड़ रुपया देते हैं। तो इन बातों को लेकर जनता हमारे साथ आ रही है। सर, आपका क्योंकि पहला जो है भाजपा से रहा है तो लोग आपको पसंद करते हैं पर्सनली भी, तो उनका कहना सीधा ये भी था कि आपके मौजूदा जो भी कार्यकर्ता उनमें वो दमखम नहीं है कि वो सीट निकाल पाएँ, इसलिए आपको कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों की शाहदरा विधान अगर वार्ड की बात करूँ तो वहाँ पर भी ये चर्चा हुई है, उस पर क्या जवाब? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमने 3 बार विधानसभा का चुनाव अपने बलबूते पर जीता है। जीता ही नहीं, इतिहास रचा है। पहली बार 67 सीटें लेके आए, किसी मोदी के बलबूते पर नहीं लेके आए, किसी अमित शाह के बलबूते पर नहीं लेके आए। और दूसरी बार 63 सीटें लेके आए। अमित शाह के गंदगी भरे नारों के बावजूद, शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने 63 सीटें दी, विकास के नाम पर दी। हमारा ये चुनाव केवल विकास के नाम पर है। और विकास की इस कड़ी में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, भाजपा के नहीं, कांग्रेस के जुड़ रहे हैं और अन्य पार्टियों के जुड़ रहे हैं, जिनको ये दिखाई देता है कि मैं शहर का विकास करूं, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़े। इसी कड़ी में एक सेकंड, उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपके अंदर ताकत नहीं रही, आप में दम नहीं रहा कि आपको छोड़कर वो आ रहे हैं? आप में दम नहीं था, मैं छोड़कर के आया हूँ। आप में दम नहीं था कि एक ईमानदार कार्यकर्ता को रोक के रखे। मैं उनके मन की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता था, तरस था मैं छोड़कर आया हूँ। मेरे अनुसार विकास की नीतियाँ नहीं बन रही थी, मैं छोड़कर आया हूँ। ऐसी सारी दुनिया है, विकास की नीतियाँ नहीं बना पा रही, छोड़कर आया। मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूँ। कोविड अभी हुआ है, तीसरी लहर आने का डर है, जनता
उससे पीड़ित है। इनको केवल चुनाव दिखाई देता है। मैं आरएसएस के अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ, सम्मान से, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि पुराने आरएसएस के अधिकारियों ने बहुत त्याग किया है देश के लिए, लेकिन वो भी जितनी बैठकें कर रहे हैं, लखनऊ में बैठकें हुई, यूपी के चुनाव को लेकर हुई, हर जगह चुनाव को लेकर बैठकें हो रही हैं। क्या कभी अधिकारियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देशभक्त संगठन है, इस गंदी राजनीति से ऊपर उठिए। तीसरी लहर का, कोविड का कैसे मुकाबला किया जाएगा? गंगा में लाशें बही हैं, उसका आप चिंतन नहीं कर रहे। चुनाव में हार और जीत का चिंतन कर रहे हैं, बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी एक बात और रह गई है सर, अभी हाल ही में इसी महीने आपने संगठन को जोड़ते वक्त उर्मिला जो भाजपा की रही हैं कार्यकर्ता शाहदरा से, वो वापसी सुबह आपसे मिली, जुड़ी और शाम को वापसी कर ली भाजपा में। तो क्या लगता है इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं उस पर क्या जवाब? देखिए, 1 साल से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। ठीक है भाई साहब, मैं अब कहीं नहीं जाती हूँ, आप जोड़ लीजिए। 1 साल तक मैंने उसको तोलने के बाद एक कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं ने कहा जोड़ लीजिए। मैंने भी कहा, मैंने कहा कोई इसके आगे पीछे 2 आदमी नहीं, कोई शहर में आपको इसके जोड़ने से 2 वोट मिलने वाले नहीं। जोड़िए या ना जोड़िए, बीजेपी वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव था हमारे पास बिहारी कॉलोनी का, मैंने उनको जोड़ा और मेयर साहब वहाँ पहुँच गए। यानी मैं तो ये कहता हूँ, हमारे जोड़ने से मेयर को उठ करके कम से कम एक कार्यकर्ता की याद तो आई कि वो कार्यकर्ता हमारा वंचित रह गया, उसके पास पहुँचते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं। उसको एक दायित्व तो दिया इन्होंने, संभाला तो सही। अगर ऐसे कुछ होता है तो अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपको हमने ये याद दिलाया। बीजेपी वालों, कुछ सुन लो, सीख लो कि हमने याद दिलाया आपको कि आपका एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता वंचित है और वो बिल्कुल आपने उसको छोड़ा हुआ है। शाहदरा के चारों वार्ड पर इस बार क्या चारों सीटें ला रहे हो? तो क्या ये नहीं, इस बार जनता अपने मुख से कह रही है कि पलटेंगे। पूरी दिल्ली की जनता बोल रही है पलटेंगे, बदलाव चाहिए। बहुत हो गया बीजेपी, अब जनता का बदलाव का मूड है और निश्चित रूप से पूरी दिल्ली में। मैं तो बोल रहा हूँ 63 को 4 से गुना कर लीजिए, 4 × 12, 4 × 24, 1 25, 250 सीटें कम से कम आएंगी पूरी दिल्ली।